मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि महिला योद्धाओं की भर्ती इस बल में 1986 से है और अब धीरे धीरे सारी चीज़ें परिपक्व होते हुए, सशक्त होते हुए आज की स्थिति में हम लोग जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट में पहुंच गए हैं और ये मैं कह सकता हूं कि सीआरपीएफ एब्सोल्युटली जेंडर न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। इनको वो सब ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि जंगल वॉरफेयर के लिए कोबरा को दी जाती है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि विगत वर्ष जब सरदार पटेल की जन्मतिथि पे केवड़िया में महिला योद्धाएं गई थी, उन्होंने हमारा और एक आर्म्स ड्रिल का प्रेजेंटेशन किया था प्रधानमंत्री जी के सामने, उसकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी और मैं उनको बधाई देने के लिए मैंने एक सम्मेलन में गया था। तो वहाँ पर महिला योद्धाओं ने स्वयं इस बात को कहा कि सर अब हम लोग भी स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन करके और उस स्पेशल फोर्स में काम करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि अपनी खुद विलिंगनेस से वो इस अपने आप को सक्षम पाती हैं और फिर हम लोगों ने विभाग में इस पे नीतिगत विचार किया और मैं बताना चाहूँगा कि गजेटेड रैंक्स पे ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशंस नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि आज की स्थिति में नॉन गजेटेड रैंक पे भी ऐसा कोई विभेद होना चाहिए या किसी भी स्तर पे आप कोई भी वो देख लें और जिस तरह की परिस्थितियां हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि नंबर एक तो किसी तरह का विभेद रखने का कोई औचित्य नहीं है और सबको समान मौका मिलना चाहिए और अगर वो एक काबिलियत का स्तर पूर्ण कर लेती हैं जो कि अभी ट्रेनिंग के लिए जाएंगी, उसमें हमने कोई रिलैक्सेशन नहीं किया है। दूसरी चीज़ है कि अब जो हमारी नीतियां बदल रही हैं उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और जो एक महिला योद्धाओं की एक अपनी शक्ति है, एक वहाँ पर जब हमको ह्यूमन टेरेन में जा कर के उनको उसमें भी अपना स्थान बनाना होता है, बिकॉज उसके बिना हम कहीं भी ना तो काम करते हैं, ना हमारी संस्कृति में और ना ही हम सफल हो सकते हैं। तो उसमें इनकी एक निपुणता है और वहाँ की महिलाओं के माध्यम से हम इसको आसानी से रिजॉल्व भी कर सकते हैं कि जो नवयुवक मुख्य धारा से विमुख हो गए हैं उनको भी हम वहाँ की महिला शक्ति के माध्यम से पुनः ला सकते हैं और ये प्रयास पहले सीआरपीएफ ने कश्मीर में भी किए, छत्तीसगढ़ में भी किए और सफल भी हुए थे। ये भी महत्वपूर्ण था जब हमने विचार किया कि हमने वहाँ की महिलाओं को ही नियुक्त करके उनको प्रशिक्षित करके वहाँ बस्तरिया बटालियन में ऑलरेडी वहाँ महिला योद्धाएं जो सीआरपीएफ का अंग हैं काम कर रही हैं, तो बाकी हिस्सों से भी अगर महिला योद्धाएं जा करके और कोबरा के स्पेशल ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में दक्ष होने के बाद अगर काम करना चाहती हैं तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हम लोगों ने एक सामूहिक निर्णय लेकर के आज इसको प्रारंभ कर दिया है। अब ये योद्धाएं जाएंगी, स्पेशल ट्रेनिंग लेंगी, इनके मानकों में हमने कोई शिथिलता नहीं है। मैंने आज की स्थिति ये मैंने कहा किसी संभावना से इनकार नहीं है, बिकॉज हम जेंडर न्यूट्रल हैं और जो अगर जरूरत पड़ती है दे आर पार्ट ऑफ द नेशनल रिसोर्स, दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, उनमें सामर्थ्य है, शक्ति है और आवश्यकता पड़ती है तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसमें कोई किसी को भी इसमें किसी प्रकार की वो नहीं रखनी चाहिए दुविधा। हम परिस्थिति के हिसाब से हम लोग सभी तैयारी रखते हैं। मेन हम ये ध्यान में रखते हैं कि ये जो परिस्थितियां होती हैं ये हमारे ही जो साथी नागरिक हैं उनके मध्य काम कर रहे हैं, तो न्यूनतम बल का प्रयोग हो बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो संयम का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं और नॉन लीथल वेपन्स के माध्यम से चलते हैं। दूसरी चीज़ है प्रोटेक्टिव, उस पर जैसा आपने खुद बताया
ऑप्शंस जितने हैं उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जितना जो वायर मेश है और जितनी भी चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कि कम से कम बल का प्रयोग करना पड़े और समस्या से अच्छी तरह से निपटा जा सके, वो सब हम प्रयोग कर रहे हैं। ये जो विगत घटना हुई थी उसमें लगभग मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से छोटी बड़ी चोट लगा करके लगभग 21 हमारे कर्मचारी पहले दिन जख्मी हुए थे, लेकिन हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये हम जो भी सेवाएं करते हैं इसमें होते रहते हैं, लेकिन कोई सीरियस नहीं था और सबका मौके पे इलाज कर दिया गया था। विभाग ने उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी की।